चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज, 16 फरवरी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक। मार्च में शुरू हो सकते हैं पंजीकरण। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन विभागों और स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। इसी क्रम में 16 फरवरी को गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में स्टेक होल्डर्स के साथ एक बड़ी बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों के साथ भी बैठक हो गई। प्रशासन मार्च के पहले सप्ताह तक यात्रा के स्वरूप को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। चारधाम यात्रा 2026 को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 16 फरवरी को ऋषिकेश स्थित यात्रा कार्यालय में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में चारों धामों की होटल एसोसिएशन, जिला होटल एसोसिएशन, बस ऑपरेटर, डंडी कंडी संचालक सहित यात्रा से जुड़े कई स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे, जो सरकार को यात्रा के संबंध में अपने सुझाव देंगे, जिन पर विचार कर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चारधाम यात्रा 2025 के दौरान यात्रा अवधि कम होने और बरसात के कारण बाधाओं की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या वर्ष 2024 की तुलना में कम रही। साल 2025 में करीब 46 लाख श्रद्धालु ही चारों धाम तक पहुंच सके। सरकार को उम्मीद है कि इस साल यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। इसी को देखते हुए यात्रा शुरू होने से करीब 3 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। एक बैठक ही पहले आयोजित की जा चुकी है। चारधाम यात्रा 2026 के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन तय की जाएगी। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जाते हैं। इस वर्ष संभावना है कि 19 अप्रैल को दोनों धामों के कपाट खोलने के साथ ही चारधाम यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। ऐसे में सरकार के पास तैयारियों को पूरा करने के लिए करीब 2 महीने का समय है। गढ़वाल आयुक्त गणेश शंकर पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां एडवांस स्टेज में हैं। सभी संबंधित विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक बैठक पहले ऋषिकेश में हो चुकी है, जबकि दूसरी बैठक 16 फरवरी को स्टेक होल्डर्स के साथ होगी। इसके बाद चारधाम के तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर उन्हें सुझाव लिए जाएंगे और मार्च के पहले सप्ताह में यात्रा के स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कपाट खुलने की तिथियां घोषित होने के करीब 10 दिन बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी।